फिलहाल हमारी उपस्थिति सीवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के खोरीपाकर बाजार पे है। खोरीपाकर के समीप एक विद्यालय है, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। बहुत ही कम समय में यह विद्यालय आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने भी जब खोरीपाकर बाजार पे आया तो इस विद्यालय की चर्चा का विषय सुना तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आप लोग तक इस स्कूल के बारे में कुछ जानकारी साझा करें। तो सबसे पहले इस स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, इनसे मैं स्कूल के बारे में जानना चाहूँगा। सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके लिए भी ये बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल भी और आगे बढ़े। सर, आपका विद्यालय यहाँ 2018 से लगभग, जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे स्थापना हुआ 2018 में। बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, कोई भी विद्यालय हो, कोई भी स्कूल, कोई भी प्रिंसिपल हो, कोई भी डायरेक्टर हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर उसको अपने काम में ईमानदारी नहीं दिखानी है, अगर वो ईमानदारी ना दिखाए तो वो कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता। तो जहाँ तक है कि मेरे द्वारा या मेरे शिक्षकों के द्वारा या मेरे स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा मेरे स्कूल के जो चपरासी हैं, जो गार्ड हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, तो जो हमारी रसोइया है, उन सबके द्वारा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सबने ईमानदारी से अपना काम किया है और मेरे द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून है उनको उन्होंने बखूबी निभाया है, उसको फॉलो किया है, यानी जिस कारण से ये विद्यालय आज इस मुकाम पे पहुंचा। आपके इस विद्यालय के ग्रोथ में, इतने मुकाम पे पहुंचने में आपके हर एक कर्मचारी का, हर एक सहयोगी का योगदान है। अच्छा, इस बार बिना किसी के सहयोग से अकेले कोई भी विद्यालय नहीं चलता है, सबका बराबर का हिस्सेदारी है। अच्छा सर, एक प्राइवेट स्कूल की एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं होता है, फी नहीं होता है। और प्राइवेट विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष नामांकन की व्यवस्था, जो बुक है उस पर परसेंटेज कम डिस्काउंट करना, फिर बैग लाओ, उस स्कूल में ही बैग, स्कूल में ही पेंसिल, कलम, सब चीज़, और उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। दिखावा कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है, जिससे गरीब तबके के जो बच्चे हैं वह चाह कर भी विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं। क्या आपके विद्यालय में उस बच्चों के लिए या ऐसी कोई फैसिलिटी जो वो भी पढ़ सके? बिल्कुल है। हमारे विद्यालय में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपना बैग नहीं बेचते। हमारे विद्यालय के बच्चे हमारे यहाँ से स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म नहीं खरीदते। बसंतपुर मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ स्वतंत्र हैं। हम अपनी कॉपी नहीं बेचते, नोटबुक्स हम नहीं देते हैं। गार्जियन को जैसा नोटबुक खरीदना है, जिसके लिए वो सामर्थ्य है, जितना वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो उतना ही अपना पैसा खर्च करता है, अपने मुताबिक कॉपीज वगैरह जो है, नोटबुक वगैरह वो खरीदता है। दूसरी बात आपने कही कि फी के लिए, इस दूसरे मतलब कि बसंतपुर प्रखंड में गिने चुने जो विद्यालय हैं जिनका हर साल एनुअल चार्ज लगता है, मेरे विद्यालय में एनुअल चार्ज कभी नहीं लिया जाता। बिल्कुल फ्री है। आप मेरे विद्यालय में वही पैसा देते हैं जिस पैसे के लिए आप कोई सामग्री, सामान, जैसे आप एक बार में हम लोग एग्जाम फी हो गया, मेडिकल के लिए मान लीजिए कि कुछ भी सुविधाएं हैं, जैसे बच्चा कोई बीमार पड़ गया, कुछ चोट फूट लग गया, फर्स्ट एड जो देते हैं हम लोग, फर्स्ट एड के लिए जो फैसिलिटीज हैं उनके खर्च हम सिर्फ लेते हैं। मेरे यहाँ एनुअल चार्ज की कोई, और जो बुक्स हैं आप किसी भी विद्यालय में जाकर देखिए, और मेरे स्कूल के जो भी बुक्स सिलेक्ट हुए हैं उन बुक्स को जाकर के देखिए, दोनों के प्राइस रेट में जो एमआरपीज है या प्राइस रेट है, दोनों में बहुत है। बाकी लेवल तो सेम होगा? लेवल सेम है, बस सिर्फ प्राइस में अंतर है। प्राइस में अंतर है। हम अपना व्यापार नहीं खोले हैं कि मेरा स्कूल व्यापार करे ताकि मैं सब कुछ नहीं दे सकता, नहीं। यहाँ पे व्यापार के माध्यम से, सेवा के भाव से स्कूल चलता है। इस बार नए सेशन की आज हुई है। नए सेशन में आप इस क्षेत्रवासियों को क्या कुछ देने वाले हैं कि विद्यार्थियों को? बहुत अच्छी बात आपने कही। आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सराहनीय क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा उत्तर होगा, कोई भी स्कूल हो एक डेवलपमेंट फी के नाम पे पैसा वसूलता है कि सर मैंने एक साल में ये डेवलप किया।
मेरे विद्यालय में कहीं भी आप चेक कर लीजिए, कोई भी ऐसा कॉलम बना हो जिसमें डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता हो, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे विद्यालय ने अपने खर्च से नए सेशन में बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट बोर्ड दिया। स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड के नाम से जो जाना जाता है। हमारे पास साइंस लैब की व्यवस्था नहीं थी, इस बार हमने माइक्रोस्कोप खरीदा, बहुत सारे केमिकल्स खरीदे, बहुत सारे फिजिक्स के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मैथमेटिक्स के लिए जो भी 3D या जो भी मॉडल्स होते हैं उसके, उन सभी को हमने खरीदा है मार्केट से। पटना जाकर के हम लोग लेकर के आए और उनको अच्छे ढंग से एक साइंस लैब के रूप में, एक स्मार्ट क्लास के रूप में उसको व्यवस्थित किया गया है, जिसके लिए कोई खर्च किसी से नहीं लिया गया है, ना 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा चार्जेस किसी के ऊपर रखे गए हैं, ना कुछ। फी भी दूसरी चीज हमने इस बार फी भी वही है, फी भी हमने किसी एक्स्ट्रा नहीं लिया। दूसरी चीज ये है कि हमने इस बार क्लास 9 के संचालन के लिए भी व्यवस्था की हुई है। हमारा विद्यालय अप टू 8 तक चलता था, यानी नर्सरी से लेकर के 8 तक। उसमें हमने सोचा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे अगर नामांकन के लिए हमारे जाते हैं तो आकर के बताते हैं सर 25,000 रुपये लग गया 9th नामांकन के लिए, सर 30,000 लग गया, सर मेरे से 20,000 ले लिया गया। हर बार हम सुनते हैं, सुन के ताज्जुब होता है कि हमारे यहाँ तो 1500 और 2000 में नामांकन हो जाता है और आप लोग जाते हैं जहाँ पे 2000 की जगह 20,000 और 25,000 30,000 रुपये खर्च करते हैं। तो हमने ये जिम्मा उठाया, क्यों नहीं कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ 9th करें। यानी कि अब स्मार्ट बोर्ड के साथ साइंस लैब प्रैक्टिकल के साथ लैब के साथ गरीब विद्यार्थी भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मात्र हम उनसे 2000 रुपये एडमिशन चार्ज के रूप में लेंगे, मात्र 2000, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, पूरा साल कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई लैब का या कुछ नहीं। 9th के जो हमारे बच्चे आएंगे उनसे हम 2000 रुपये लेंगे, उसी में उनको हम 9th की एक सुदृढ़ व्यवस्था करेंगे जिसमें CBSE पैटर्न पे जो पढ़ाई होती है, CBSE बोर्ड से जो फॉर्म फिलअप होता है वो फिलअप कराएंगे और बच्चे को अच्छी शिक्षा 10th कला करके यहाँ से हम भेजेंगे। इस साल का हमारी व्यवस्था है। अब सभी से आग्रह होगा कि आप यदि इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं, हमें सुन रहे हो, तो अब आपके आसपास का कोई गरीब विद्यार्थी कम पैसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करना चाहता है तो जरूर यहाँ के मिले। सर, क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? क्षेत्रवासियों से मेरी यही अपील है कि आप सभी अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि सही मायने में अगर उनको सही शिक्षा मिले और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके, बहुत बड़े बड़े स्कूल बसेस को देख करके अगर आप आकलन करते हैं कि ये बड़ी बिल्डिंग है, इसके स्कूल बस हैं, तो इसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा उत्तम किस्म की होती होगी, तो ये भावना अपने मन से आप लोग निकाल दें। आप हमारे विद्यालय में आए और आकर के देखें कि मेरे यहाँ क्या व्यवस्था है। एक मिनिमम खर्च पे गरीब जो दबे कुचले लोग होते हैं, BPL धारी लोग जो हैं, वो आए और हमारे यहाँ कम पैसे में एक अच्छी फैसिलिटी का फायदा उठाएं। हम यही आग्रह करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी गार्जियन हैं जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, आप एक बार आकर के मिले। अगर आपके साथ कोई समस्या है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर में फाइनेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे आपका जॉब छूट गया है, कोई दादी बीमार है, मम्मी बीमार है, या आपके कोई सगे संबंधी कुछ भी ऐसा हुआ हो, उनके लिए हर चीज का निदान किया जाएगा। सर, आपका स्कूल का लोकेशन क्या होगा? एक्यूरेट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन मेरे स्कूल का खोड़ी पाकर बाजार जो है, जो 4 रास्ता वहां पे है, उससे मात्र 100 मीटर अगर आप पूरब दिशा में चलते हैं, जो रोड चलती है, तो मेरे स्कूल का एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर कोई विद्यार्थी दूर दराज का है और आपके यहाँ रहकर पढ़ना चाहता है तो मेरे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है। मेरे यहाँ अभी भी हॉस्टल में 35 स्टूडेंट हैं, तो कोई भी विद्यार्थी रहता है, मिनिमम खर्च पे हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। मेरे यहाँ हॉस्टल में रहने वाले बंगाल से लेकर के बिहार, झारखंड, तीनों राज्य के टीचर हैं जो यहाँ पे रह करके एक उत्तम शिक्षा देते हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट से चुनिंदे शिक्षक हैं। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।